हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 दिसंबर के एमपी जेल प्रहरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में पूरे ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं लगभग। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आने वाली एग्जाम्स में आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे। और अदर एग्जाम्स में भी जो एमपी की होती हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या कोई भी व्यापम की एग्जाम हो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्वेश्चन था कि कौन से पौधे करते हैं, तो दलहनी उसका सही आंसर है। दलहनी पौधे जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। एंड पीएच वैल्यू से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन था। एंड तरंगों किसकी पीएच वैल्यू सबसे अधिक है, इनमें से ऐसा ऑप्शन दिया था। तो अब ऑप्शन नहीं पता, अभी कमेंट नहीं किया है किसी ने कि क्या ऑप्शन थे। तरंगों से एक क्वेश्चन था, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू निकालनी थी। तरंग दैर्घ्य क्या है, तो तरंगों से एक क्वेश्चन आया। फिर फिजिक्स से, साइंस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो से भी, केमिस्ट्री से भी एंड फिजिक्स से भी। तो बेसिक आप लोग पढ़ के जाइए। जो लूसेंट है मैं आपको बताती हूँ, यदि आपके पास लूसेंट है और लूसेंट में जो आईएमपी लास्ट में जो दिए रहते हैं सिर्फ वन लाइनर रिवीजन के लिए, उसको ज़रूर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 2 से 3 पेज रहते हैं और आपका कंप्लीट उसमें से पेपर फंस रहा है। और दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया था कि समान प्रतिबिंब किस दर्पण में दिखेगा, तो उसका आंसर समतल दर्पण है। एक मृत कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन था बायो का। फिजिक्स में एक औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ऐसा ऑप्शन था। तो सोन, नर्मदा और जोहिला ये निकलती हैं। एंड जो हिंदी में था एक कि जो बहुत कुछ जानता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द बताना था। एंड सर्वज्ञ। और एमपी का 2019 का बजट जो है किसने पेश किया था, एक ये क्वेश्चन था। तो तरुण भनोत उसका आंसर है। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। मानसिक पुनर्वास केंद्र एमपी में अभी हाल ही में कहाँ खोला गया है, तो उसका आंसर सीहोर है, सीहोर में खोला गया है। और आप लोग याद रखिए, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जिनका अभी होना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। और जिनको अदर एग्जाम की तैयारी करना है या बाद में, तो उनके लिए भी। और क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी। तो यदि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे एल्केन का सूत्र आज पूछा है, तो आप एल्कीन और एल्काइन का याद कर लीजिए, तो आगे वाला आपसे जरूर पूछा जाएगा। यही हो रहा है, सीक्वेंस वाइज ही पूछे जा रहे हैं। यदि किसी एक शिफ्ट में एल्केन का पूछा, इसी तरह से गति के नियम न्यूटन के तीनों ही पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। किसी में पहला पूछ रहे हैं, किसी में दूसरा और किसी में तीसरा। तो आप लोग तीनों पढ़ के जाइए, तो इससे आपको बेसिक टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन से आपको टॉपिक कवर करना है। और लूसेंट बेस्ट बुक है, उससे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। लूसेंट की बुक यदि आपके पास है तो। एंड नहीं है और आप लोगों को कोई मटेरियल चाहिए है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अविनेश सिंह किस खेल से संबंधित हैं, अविनेश सिंह का पूछा गया है, तो एक किसी न किसी खिलाड़ी का भी पूछा जा रहा है। एमपी के जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो प्रमुख रिवीजन कर लीजिए। एमपी का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। भानु अथैया जो हैं उनको पहला ऑस्कर मिला था। भानु अथैया कौन है, तो ये पूछा गया था नाम। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए उनको पहला वो मिला है, ऑस्कर अवार्ड। एंड एल्केन का सूत्र पूछा गया। और परमाणु संयंत्र जो होते हैं उनमें क्या होती है, तो क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो वो उसका आंसर था। और नागाजी का मेला, एमपी में नागाजी का मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, ये पूछा गया था। तो पशुओं की बिक्री के लिए। अब ये भी पूछा जा सकता है किससे पशुओं से संबंधित कौन सा मेला है, ठीक है, पशुओं की बिक्री से संबंधित। तो मुरैना इसका आंसर है। और पीथमपुर कहाँ पर है, डेट्राइट जो कहा जाता है पीथमपुर, वो किस जिले में आता है, तो ऑप्शन धार आएगा उसका। जिसको नहीं पता है तो इंदौर कर देते हैं क्योंकि पास में पड़ता है तो। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये काला महोत्सव से क्वेश्चन ये नेशनल लेवल का मुंबई का पूछा गया है। और अक्टूबर 2020 में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के तो आप कर ही लीजिए। और यदि आपको कहीं पे मिल जाते हैं कि पूरा साल ईयरली पीडीएफ कोई मिल जाती है या कोई, तो उसको रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि
और यदि नहीं है आपके पास अच्छा तो आप हमें बताइए। यदि आपका बाद में कल है तो नहीं ला पाऊंगी वीडियो, बट यदि आपका 2 या 3 दिन बाद है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगी पूरा ईयरली जो करंट अफेयर्स है उसके टॉप 100 क्वेश्चंस का, टॉप 100 या 50 क्वेश्चंस का, तो आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं। और अभी भी वीडियोज़ डले हुए हैं मंथली, आप लोग चैनल पे देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पे मंथली पीडीएफ तो पड़ी है पर मैंने ईयरली नहीं बनाई है अभी, तो मंथली आप रिवाइज कर सकते हैं। और राजीव गौवा जो है उनसे क्वेश्चन था कि टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम आवंटन है उसके लिए एक पैनल या समिति गठित की गई है, उसके हेड कौन है, तो ये पूछा गया था, वो है राजीव गौबा। और इंडियन रॉबिन हुड किसको बोला जाता है, टंट्या भील, टंट्या भील से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब सब स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पे कौन है, ये तो सभी को पता होगा, तो ये भी पूछा गया था, इंदौर। और प्रतिरोध की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई ओम पूछी गई थी। फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, साइंस को बहुत अच्छे से करना है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मादा एनाफ्लीज आप सभी को पता होगा। गति का दूसरा नियम कल पूछा गया था, देखो गति का पहला नियम परसों, और आज दूसरा पूछ लिया गया। अब तीसरा आप लोग याद कर लीजिए, और पहला, और उनके सूत्र जो हैं वो भी, उनसे भी क्वेश्चन फॉर्मूला से भी बन रहे हैं। किसी वस्तु के गिरने से, एक ये क्वेश्चन था कि किसी वस्तु के गिरने से के पहले उसका 5 मीटर पहले भार क्या होगा, तो भार से था तो 0, 0 उसका आंसर है। लिफ्ट वाला सिस्टम वहाँ पे काम करेगा गिरने से पहले, यदि कोई फ्री छोड़ी जाती है, तो इस तरीके से था। एंड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। हिंदी में क्वेश्चन था, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये पूछा गया था, विभावना। एंड इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसलिए अलंकारों पे भी रस अलंकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयु मैथ्स में जो है वो एज से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से वॉल्यूम, एरिया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्पीड, तो आप लोग मैथ्स में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल रहेंगे, तो आप लोग ये टॉपिक जो सरल होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए जिनका आने वाला है। और इंग्लिश में आर्टिकल, प्रोपोजिशन और करेक्ट सेंटेंस, मॉडल्स, कैन, कोड, वुड, ये मे, माइट, इनका सिंपल जो होते हैं प्रीपोजिशंस वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से कीजिए। और एक ना मतलब रिपीट होते हैं, यदि किसी में मॉडल कैन पूछ लिया तो फिर कुड पूछ लेंगे अगली शिफ्ट में, इसलिए आप सभी रिवाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि 100% किसी के भरोसे ऐसे नहीं रह सकते, आपको रिवीजन करके ही जाना है, तभी 2-4 क्वेश्चन सबसे आगे हो पाएंगे। मुहावरा जो है एक पूछा गया था, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था। और दीदी वाहन सेवा, दीदी वाहन सेवा जो है कहाँ से संबंधित है, कहाँ शुरू की है, झाबुआ। इतनी ही क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं। और अब जो सेकंड शिफ्ट होती है उसका भी वीडियो लेके आऊँगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग यूपीएससी या पीएससी के नोट्स लेना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए पूरा मटेरियल उपलब्ध है, पीडीएफ में आप लोग ले सकते हैं, और अभी उसका ऑफ़र भी चल रहा है, तो हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।